थैंक गॉड, इतने दिनों बाद मैं घर के कपड़े पहनूंगा। हॉस्पिटल के कपड़े पहन पहन के ऐसा लगता है कि आगे और भी बीमार है। और पता है घर जाके मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं घर का खाना खाऊंगा। हॉस्पिटल का ब्लैंड खाना खा खा के तंग आ गया हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेडिसिन मिली हुई है खाने में। तुम जाकर कपड़े चेंज कर फिर हम लोग घर चलते हैं। हाँ तुम चेंज कर लो, मैं बिल सेटल करके आता हूँ। ओके क्या हो गया तुम निशु? रमन तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, इतनी बात कर रहा हूँ तुम रिएक्ट ही नहीं कर रही। जीजू मुझे बहुत अजीब लग रहा है सब। एक तो रमन का ये स्टेट हम लोग के लिए इतना मुश्किल हो रहा है एक्सेप्ट करना। घर जाके सब ठीक तो होगा ना? सब ठीक होगा, जस्ट डोंट वरी। क्या विषय था? तुम टेंशन है? टेंशन नहीं, शी इज वेरी एक्साइटेड। वो एक्चुअली तुम इतने दिनों के बाद घर जा रहे हो ना, वो सारे अरेंजमेंट्स वगैरह कराने में उसका सारा ध्यान है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट शी इज लिटिल टेंस। अरे भाई आसान, तुम खाओ ताकि टेंशन लेती रहती है। ऑलराइट गाइस, बिल पे हो गया है, घर चले, सब वेट कर जाओगे। ये रिपोर्ट्स हैं और इनको प्रिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है इसमें। आप मेडिसिन फौरी शुरू कर दीजिए। एंड इफ यू नीड मी जस्ट प्लीज कॉल मी। जी डॉक्टर। और जो भी बात मैंने आपको बोली है उसका बहुत ख्याल रखना है आपको। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। थैंक यू। रिस्पेक्ट मनी माना। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू आल्सो। रमन, अरे यार थैंक यू हम लोगों को मत बोलो, थैंक यू ऊपर वाले को बोलो, तुम्हारी जान बचे। अब हम लोग घर चले, सब लोग राह देख रहे हैं तुम्हारी। चलो क्या हुआ रमन? चलो अंदर आओ। हाँ भाई चलो ना। हाँ बहुत दिनों बाद मैं घर वापस लौटा हूँ, इसलिए घर को अच्छी तरह से देख रहा था। चलो पापा, आप ना बहुत ही ऑस्पिशियस दिन पे घर वापस आए हैं। आज रक्षाबंधन है। हाँ भाई, और इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है आपका वापस आने के लिए? मैं तो उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। भाई आप आ गए हो ना, मेरे लिए ये बहुत है। मुंह तो मीठा करा। अरे हाँ भाई रखो तुम्हारे। थैंक यू। लूंगी? हाँ अब मेरी तुम्हारी बारी। हाँ जी।
भी कुछ नहीं दिख रहा है इसके लिए। हाँ तो कल परसों में आना, क्योंकि मैं तो गिफ्ट के बिना नहीं मानने वाली हूँ। क्या मुझे तो गिफ्ट चाहिए यार बहुत भूख लगी है मुझे, घर पे कुछ अच्छा बनाए खाने के लिए। पुत्र, मैं तेरे मनपसंद आलू के परांठे बनाकर लाती हूँ, एकदम गर्मा गर्म। सच्ची? आप यहाँ इस वक्त? कौन आया? आप हेलो एवरीबॉडी। रंजीत, आप यहाँ पे कुछ जरूरी काम था क्या? जी, मैं ये इनवाइस देने के लिए आया हूँ। एक्चुअली तैयार हो गए हैं, तो आप चेक कर लें, फिर हमारे बिजनेस सर्कल और मिनिस्टर साहब को भेज दें। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा बिजी थे, तो बाद में बात करें हम लोग। कौन सा प्रोजेक्ट? ये आदमी कौन है? आपसे पहले मैं कभी मिला नहीं। सेम हियर। एक्चुअली आई एम अरिजीत सक्सेना। मैं इशिता जी का बिजनेस पार्टनर हूँ। ये महाराष्ट्र मिनरल वाटर जो प्रोजेक्ट हो रहा है, वो हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। और आप? मैं इशिता बाला का पति रमन बंदा। आप रमन बल्ला। इशिता जी, रमन बल्ला तो प्लेन क्रैश में मारे गए थे ना? और ये आदमी ये क्या बोल रहा है? और ये तो उनकी तरह दिखता भी नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बोल रहा है कि मैं मर चुका हूँ, मेरी शक्ल अलग है, मैं रमन नहीं हूँ, मैं जिंदा और आप सबके सामने खड़ा हूँ। रमन, ही इज कंफ्यूज। अब क्यों इनकी बातें सुन रहे हैं? जस्ट इग्नोर हिम ना। अच्छा, अंदर चलो ना, बहुत बातें करनी है मुझे आपसे। प्लीज कम ना। पर मिसेस भला, आप प्लीज अभी जाएंगे क्या? मैंने आपसे कहा था ना, हम लोग बिजी हैं। प्लीज टॉक टू अस लेटर। प्लीज विल यू? ओके, एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं था कि रमन का चेहरा चेंज हो गया है, तो इसलिए मैं शॉक हो गया। अरिजीत, मुझे तुमसे कुछ बात करना। कम। मुझे अपना चेहरा देखना है। शीशा लेकर आओ। पापा, आई वांट अ मिरर राइट नाउ। पापा रिलैक्स। रमन, आप क्यों हाइपर हो रहे हो? क्यों आप इनकी बातें सुन रहे हो? हम लोग हैं ना, हम कह रहे हैं ना कि सब कुछ नॉर्मल है। जस्ट रिलैक्स। प्लीज अंदर चलो, आपको आराम की जरूरत है। राहुल पुत्र, उस आदमी की बातों पर ना ध्यान मत दे। रिश्ता सही कह दिया। तू जाके ना अपने कमरे में आराम कर। रिश्ता जैसे अपने रूम में ले जा। रमन, तुमने ड्रेसिंग टेबल को कहाँ छुपाया? रमन, घर में रेनोवेशन करवा रहे हैं ना हम लोग। रूही आलिया का आइडिया था कि आप घर आ रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा आप नया ड्रेसिंग टेबल लगवाएंगे, सब कुछ नया लगवाएंगे। दैट्स व्हाई उसको हटाया। मुझे अपना चेहरा देखना। अब जा कह रहे हो रमन? माँ, ड्रेसिंग टेबल कहाँ है? क्यों है पुत्र? ड्रेसिंग टेबल कहाँ है माँ? रमन, पुत्र, रमन,
बिल्कुल ठीक बोल रहा था। अब सबने सारे घर के शीशे इसलिए छुपाए ताकि मैं अपनी शक्ल नहीं देख सकूं। नहीं, नथिंग रॉन्ग रमन। पापा पापा भाई, अरे रमन कहाँ? मुझे अपना चेहरा देखना है। उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं रमन बना नहीं हूँ? रमन, ये मेरा चेहरा नहीं हो सकता। ये मेरा चेहरा नहीं हो सकता। पापा प्लीज आप बोलना क्या हुआ है? प्लीज रमन को उठाओ, इन्हें इन्हें इनके कमरे में लेकर चलो प्लीज। ये कैसे रह गया हमसे? कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर? आई मीन, और मैंने ऐसा क्या किया है? आप लोग चलो प्लीज। चलो मामा, हम अब आप चलिए, मैं बात करके आती हूँ। आई एम सो सॉरी। मिस्टर अरिजीत सक्सेना, हम लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत मदद की अब तक आपने हमारी जरूरत के वक्त पर। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं ना जो सिर्फ परिवार वालों के होते हैं। आप मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हैं। शायद आपको एहसास तो होगा इस बात का कि आप बाहर वाले हैं, हमारे घर वाले नहीं हैं। जब मैंने आपसे कहा कि हम बिजी हैं, आपसे बाद में बात करते हैं, तो क्यों नहीं चले गए आप? देखिए शीता जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूं। देखिए, ये बात ना मैं पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर करने वाली थी कि रमन नहीं थे उस प्लेन क्रैश में, लेकिन सही वक्त आने पर आप इसे सब बर्बाद करते हैं आप। ईशिता जी, ट्रस्ट मी, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था जब उन्होंने अचानक से ये कहा कि वो रमन है, और तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने क्या आपको नहीं लगता कि ये रमन के लिए ज्यादा शॉकिंग था? और अब क्या आपको ये नहीं लगता कि आपसे ज्यादा मेरी जरूरत अभी मेरे पति को है? हाँ, मैं जा रहा हूँ। पर ईशिता जी, अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो प्लीज बेझिझक होकर मुझे फोन कीजिएगा। एब्सोल्युटली। एंड वो मैंने इनविटेशन कार्ड लाया था तो एक कॉपी रखी है, तो प्लीज रमन को भी दिखा दीजिएगा। बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप और रमन दोनों पूजा में बैठे। रमन के आते ही इतना सब कुछ हो गया, कैसे करेंगे हम सब कुछ मैनेज इतने दिन? इस तक जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। रमन जान चुका है कि अब उसका चेहरा बदल चुका है। अब तक रमन मेरा बहादुर बेटा है। ये इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के आ गया है, ये भी सहनेगा। और हम सब लोग हैं ना उसे संभालने के लिए। तो टेंशन मत ले, माता रानी पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। आश्रय की मांग है इनका। रमन प्लीज उठो, एक काम करते हैं ना, डॉक्टर को बुला लेते हैं, वो भी हमें डांट लगाएंगी। हमने कहा था कि इतनी जल्दी इन्हें नहीं पता लगना चाहिए सब कुछ, उनके लिए बहुत खराब होगा। परिश्रमा, एक बार डॉक्टर को फोन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पूछना पड़ेगा ना उससे कि आगे कैसे करना है, क्या करना है।
ठीक है, मेरा फोन हॉल में है, मैं करके आता हूँ। ये रुकना 1 मिनट, मैं कॉल कर देता हूँ डॉक्टर को, तू रुक, मैं भी आ रहा हूँ। कोई आसपास नहीं है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करण से बात करके इसके मन में रमन के लिए शक पैदा करो। करण, मिस्टर सक्सेना, आप गए नहीं अब तक? हाँ, वो मैं अपना इन्विटेशन का बैग यहीं भूल गया था, तो लेने आया था। यस प्लीज, आप जाइए। आई डोंट वांट कि आपको देख के और स्ट्रेस में रहे। रियली वेरी सॉरी कि मैंने फैमिली को इस सिचुएशन में डाला मेरे इस रिएक्शन की वजह से। बट करण, अचानक से कोई आदमी आके ये कहे कि मैं रमन भल्ला हूँ, तो पहला शौक तो वहाँ लगता है कि रमन भल्ला जिंदा है, और दूसरा शौक ये बदला हुआ चेहरा, चाल ढाल, आवाज सब बदली हुई। तुम कैसे रिएक्ट करते? यू टेल मी दैट। मैं जितना ज्यादा सोच रहा हूँ इस बारे में, उतना ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या सच में ये आदमी रमन है तो फिर कोई और? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर सक्सेना? रमन, लेटे रहो आप, प्लीज टेक रेस्ट। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कितनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। अनजान आदमी से बात पता चली मुझे। मेरा चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा है। तूने ऐसा फोन क्यों किया? और कब बताने वाली थी मुझे? मजाक बना के रखा है क्या? और कौन था वो बदतमीज आदमी जो इतनी बकवास करके चला गया? रिलैक्स, मैं आपको सब बताती हूँ। कारण ये सब फिल्मों में होता है, नॉट इन रियल लाइफ, एंड दिस इज रियल लाइफ। आई नो इशिता जी बहुत सेंसिबल है, वो ऐसे ही नहीं करेगी। पर जस्ट सोचो तो, तुम और तुम्हारी फैमिली ये जानती है कि पिछले कुछ समय से इशिता जी हिली हुई है। पहले तो वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि रमन मर गया है प्लेन क्रैश में। फिर उन्हें कैसे पता चला कि रमन जिंदा है? एंड नाउ ये बदला हुआ चेहरा, जिन्हें वो अपना हस्बैंड मान रही है, रमन मान रही है, रमन भल्ला। हाँ करण, मैं जानता हूँ कि इशिता जी जो है बहुत सीधी है, और उनकी यही सेंसिटिव स्टेट का कोई फायदा उठा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आदमी इम्पोस्टर है। मतलब रमन का नाम लेकर और उसके बारे में जानकर इधर आ गया है। हो सकता है कि वो इशिता जी को हर्ट करे या पूरी फैमिली को हर्ट करे। आई मीन पूरी जायदाद, दिस बिजनेस, दिस होल एम्पायर वो अपने नाम करा ले। इट्स पॉसिबल, बट ये सिर्फ मेरी एक गट फीलिंग है। यू गेटिंग इट राइट? मैं इस फैमिली का एक पार्ट नहीं हूँ, इसलिए आई कांट इंटरफियर। बट करण, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है। And if you need my help, please feel free to ask. इतना सब कुछ हो गया, लाइफ पे मैं चढ़ा नहीं, किसी मुझे किडनैप करके और फिर बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया। सुनने में ये बातें कितनी अजीब लग रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब अपनी मैं जिंदगी नई आइडेंटिटी, नई शक्ल के साथ कैसे जीऊंगा। कोई नहीं पुत्र, तू चिंता न कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, थोड़ी ही टाइम की बात है, आप इस चेहरे से यूज्ड टू हो जाओगे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप लोग समझ नहीं रहे कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे याद नहीं कि किसने मुझे किडनैप किया, किसने मुझे मारने की कोशिश की, उसकी शक्ल तक मुझे याद नहीं। ये पॉसिबल कैसे है? इट इज पॉसिबल रमन, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है आपका। आपको मालूम भी नहीं कि आप कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरे हो। सो इट्स ओके, डॉक्टर ने खुद कहा था कि टेम्पररी अमनेशिया है, ये रहेगा। बट देयर विल बी अ डे रमन, आप ठीक हो जाओगे और आपको सब धीरे धीरे याद आने लगेगा। प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस। कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस नहीं लो,